अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे कोल्ड हो रखा है, तो इतने प्यारे सॉक्स के लिए सबसे पहले आपको जल्दी से लाइक कर देना है। और यहाँ पर हम मैजिक रिंग बना रहे हैं। तो रिंग बनाने के बाद, रिंग बहुत इजी है और आप सभी को आती है बनानी। और अगर नहीं आती है तो वीडियो को प्लेबैक स्पीड पर आप लोग देख लीजिए। इस वाले थ्रेड से हम रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमने थ्रेड को अपने फिंगर पर फोल्ड करना है और लेनी है चैन 1, 2 एंड 3। 3 चैन हमारी एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नीडल पर धागा लेना है और रिंग के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया है, 3 चैन हमारा एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो टोटल यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। फिर रिंग हम थोड़ा छोटा करेंगे, फिर लेंगे 1 चैन और फिर से रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाकर लेनी है 1 चैन। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया और फिर 1 चैन। ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे हम। टोटल हमने बनाना है 4 टाइम। 4 टाइम हमने ऐसे ही बनाना है। दैट मीन्स हमने बनाने हैं 4 3 सा 12 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर 1 चैन लेकर हमने 1 2 3 और थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। स्लिप स्टिच लेने के बाद ये जो हमारा 1 चैन वाला स्पेस है, यहाँ पर हमने निडल डालनी है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर लेंगे 2 चैन 1 एंड 2। नीडल पर धागा लेंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में। 3 चैन हमारा एज ए डबल क्रोशिया काउंट हो गया है। फिर लेंगे 1 चैन, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इसी वाले गैप में फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बनानी है यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाला जो 1 चैन वाला स्पेस है, इसमें हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। 1 2 एंड 3। फिर बनाएंगे 1 चैन और फिर से इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम। ऐसे हमारे कॉर्नर रेडी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले 1 चैन वाले स्पेस में बनाएंगे कॉर्नर, ऐसे ही और कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, कंप्लीट कर लिया है। 3 चैन में, थर्ड वाली चैन में हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। फिर इसी वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लेंगे चैन 1 2। नीडल पर धागा लेंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया। टोटल 3 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर लेंगे 1 चैन, वन चैन वाला स्पेस है जो हमारा कॉर्नर पर, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर लेंगे 1 चेन और फिर से इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, मतलब कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाना है हमने। कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाने के बाद हम लेंगे 1 चेन और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बना देंगे, 2 and 3। फिर लेंगे 1 चेन और फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाएंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ से थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे। यहाँ पर अब हमने लेना है सेकंड वाला जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं, तो इस कलर की हम नोट बनाएंगे। नोट बनाकर येलो वाले लूप से हम ये नोट निकाल देंगे ऐसे, और येलो वाले थ्रेड को हम पुल करेंगे और टाइट कर देंगे। रेड वाले थ्रेड की जो नोट है हमारी वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उसे हम अंदर लेंगे पहले ऐसे, और यहाँ से येलो वाले थ्रेड को पुल करेंगे, ऐसे टाइट कर देंगे। फिर इसी गैप में हमने निडल डालनी है और सिंगल क्रोशिया बनाना है येलो थ्रेड से, सॉरी रेड थ्रेड से। फिर लेंगे चेन, एक बार और हम अच्छे से टाइट कर देंगे। चेन 1 2 एंड 3 चेन लेंगे, नीडल पर धागा लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बन गया है। अब हमें कोई चेन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट वाले गैप में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 एंड 3। फिर कॉर्नर के ऊपर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड 3। फिर कॉर्नर के ऊपर एक चेन लेंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें कहीं पर भी कोई चेन नहीं लेनी है, सिर्फ इसी वाली रो के लिए हमें कॉर्नर के ऊपर एक चेन लेनी है, बाकी हम किसी और रो में कॉर्नर के ऊपर कोई चेन नहीं लेंगे। ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर थर्ड वाली चेन में यहाँ से हम स्लिप स्टिच बनाकर अटैच कर देंगे। अब हम येलो थ्रेड यूज़ करेंगे, ऐसे हमने अटैच करना है। रेड वाला थ्रेड पुल करके टाइट कर देंगे और इसी वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे चेन 1 2 चेन लेंगे, फिर से क्लस्टर बनाएंगे डबल क्रोशिया का, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही बनाते हुए हमने पूरा कंप्लीट करना है। और अब कॉर्नर पर कोई हमने चेन नहीं लेनी है, सिर्फ हमें 3 डबल क्रोशिया के क्लस्टर बनाते जाना है। ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं और अब यहाँ पर थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाकर अटैच कर देंगे।
फिर इसी वाले गैप में हम नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे 2 चेन और इसी गैप में क्लस्टर बना देंगे। फिर सभी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही बनाते हुए और हम अपने पैर के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। मैंने बनाई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल मैंने 16 रोज़ यहाँ पर बनाए हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख लें। तो आप इसे बड़ा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 3 4 5 रोज़ मैंने यहाँ पर बना दिए हैं और ऐसे ही अब बनाते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 रोज़ बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने 16 रोज़ बना लिए हैं। अब हम बैक साइड से बनाएंगे। तो फ्रंट साइड से हम 5 क्लस्टर छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर पिन मैंने यूज़ किया है 1 2 3 4 5 क्लस्टर हम आगे फ्रंट रखेंगे और पीछे की साइड में बैक साइड में हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 क्लस्टर हम बैक साइड में रखेंगे और 5 क्लस्टर हम आगे की साइड में फ्रंट साइड पर रखेंगे। तो आप ये ऐसे ही मार्क कर लें अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो। फिर हम नीडल पर थ्रेड फोल्ड करेंगे। जो भी हमारा थ्रेड है आप सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। तो उसी वाले गैप में जाकर अब हमने बनानी है सिंगल क्रोशिया जैसे हम बना रहे थे। फिर हमने लेनी है चेन 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क टर्न करेंगे, उसी वाले गैप में हम क्लस्टर बनाएंगे। इसी गैप में हमने बनाना है 2 टाइम डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए क्लस्टर मार्क तक हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्क तक आपको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट साइड से हमने 5 क्लस्टर छोड़ देने हैं फ्रंट के लिए और ऐसे ही बनाते हुए ये देखें मैंने यहाँ पर मार्क यूज़ कर लिया है। यहाँ पर मार्क तक आने के बाद आपने लेनी है चेन 1 2 और 3। अब हम वर्क टर्न करेंगे। नीडल पर धागा लेंगे और क्लस्टर बनाएंगे नेक्स्ट वाले गैप में और सभी में बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और फिर यहाँ से आपको अपनी हील्स के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितना लेंथ रखना है हील्स का। अब आप देखें ये हमारी 16th वाली रो थी। इसके बाद हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद मैंने 8 रोज़ बना ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। मैंने 8 रोज़ बनाई हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड साइज़ है मेरे पैर का 7 नंबर हील्स आती है। तो इसके बाद हमने 3 चेन लेकर क्लस्टर कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वाले गैप में भी हमने क्लस्टर कंप्लीट करना है। टू क्लस्टर हमें सेम बनाने हैं। इसके बाद इस साइड से अभी हमें क्लस्टर 2 सेम बनाने हैं। बाकी के जो 1 2 3 और 4 जो 4 गैप हैं इनमें हमें
स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। हील्स बनाने के लिए थोड़ा उसमें हमें बनाना है ना साइज़, तो हम नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे। फिर नीडल पर धागा लेंगे, फिर इसी गैप में डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर से नीडल पर धागा लेंगे और इसी गैप में नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। 3 बार करने के बाद फिर सभी धागों से धागा निकालेंगे। फिर सेम रिपीट करेंगे, पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, फिर पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर उन्हें ऐसे ही रखेंगे और फिर से सेम पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे। अब इन सभी में से धागा निकाल देंगे, फिर से सेम ऐसे ही बनाना है। तीन बारी हमें धागा लेकर आना है, फिर एक और में इसमें भी हम स्टिच को डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज नहीं करना, हमें बस शेप देना है अपनी हील्स के अकॉर्डिंग। फिर हमने यहाँ पर पूरा क्लस्टर बनाना है। 2 क्लस्टर शुरू में बनाए, 2 क्लस्टर लास्ट में बनाए और बीच के जो हमारे 4 क्लस्टर थे उनमें हमने हील्स का शेप दिया है। यहाँ पर हमने चैन में क्लस्टर बनाना है, चैन में लास्ट वाला स्टिच बनाना है, सॉरी। ये देखें, ये हमारी हील्स के अकॉर्डिंग शेप बन गई है। अब हमने इन पीछे की साइड में ऐसे हमने इनको फोल्ड करना है और अंदर की साइड से स्टिचेस को एक दूसरे से के साथ में स्टिच कर देना है। डबल क्रोशिया का फर्स्ट स्टिच लेंगे, उसमें निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। स्टार्टिंग के स्टिच उठाएंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। दोनों साइड के सेम क्लस्टर के ऊपर से स्टिच लेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमने एक चैन लेनी है, एक बार हमें चेक कर लेना है कोई होल तो नहीं बच गया है। फिर 1 चैन लेंगे और धागा कट कर देंगे। फिर इसमें से हुक से धागा निकाल देंगे और नॉट बना देंगे। बाद में ये एक्स्ट्रा थ्रेड नीडल से हम अंदर की साइड में हाइड कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारा जो सॉक्स है वो रेडी है। येलो हमने कट कर दिया है। फिर रेड वाला जो थ्रेड है वो अभी तक हमारा अटैच है, तो उसके लिए अब हम फिंगर पर धागा फोल्ड कर लेंगे रेड वाला और यहाँ पर निडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कि मेरा स्टैंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, बार बार गिर जाता है। फिर से देखो ऐसे नोट बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसके जस्ट साइड में ऐसे निडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर निडल डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर निडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक क्लस्टर में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं।
ऐसे ही सभी क्लस्टर पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरा यहाँ तक एंड कर लेना है। 1 चैन में हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और फिर लेंगे चैन 1 2 एंड 3, फिर नीडल पर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। सभी स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर भी डबल क्रोशिया। कॉर्नर तक हमने डबल क्रोशिया ही बनाना है सभी स्टिच के अंदर। ये देखें, यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब कॉर्नर पर हमने आना है और कॉर्नर पे हम बनाएंगे, धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर से दूसरे वाले स्टिच के अंदर धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में भी पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर सभी धागों से धागा निकाल देंगे। जैसे हमने हील की गोलाई बनाई थी, उसको शेप दिया था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी शेप देंगे और अब सभी स्टिच में डबल क्रोशिया बना देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वाली जब हम गोलाई बनाएंगे, शेप बनाएंगे, तो उसमें आप समझ लेना। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके बाद शेप देंगे। ये देखिए, पहले स्टिच के अंदर हम निडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर ऐसे धागा रखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर निडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे, पहले 2 धागों से धागा निकाल कर सभी धागों से धागा निकाल देंगे। ऐसे ही बनाते हुए सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट तक आने के बाद अब यहाँ से 3rd वाली चैन में स्लिप स्टिच से एंड करेंगे हम। अब लेंगे 1 चैन और ऐसे हम धागा निकाल देंगे इस वाले लूप से, टाइट करके नॉट बना देंगे और कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा थ्रेड हम नीडल से अंदर के साइड में हाइड कर देंगे। और ये देखें कितनी प्यारी सॉक्स बनी है, कितनी अच्छी शेप आई है। ये देखें इधर भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वॉइस को इग्नोर कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें, बहुत प्यारे लग रहे हैं बनने के बाद। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है, बहुत इजीली बन जाएंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।